नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धान में पौधों और कल्लों की संख्या को किस तरह से बढ़ाएं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात निर्भर करती है कि धान में कल्लों की संख्या कितनी है, धान में जो पैदावार कितनी है। तो किसान भाइयों, हमें ये देखना है कि पौधों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरह से हमने जो पौध लगाई है, धान की पौध लगाई है, उसका विकास सही रूप से हुआ या नहीं हुआ है। तो हमें किस तरह की खाद डालना चाहिए और पहली खाद कौन सी डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। तो आज हम बताएंगे किसान भाइयों की कौन सी खाद सबसे ज़्यादा धान के लिए उपयुक्त होती है। सबसे पहले तो भाइयों, जो मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है उसमें DAP ज़्यादा बेहतर काम करती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि धान में जो हमने धान की पौध लगाई है उसकी जड़ लगने के बाद किस तरह से वो ब्यास कर रहा है, कल्ला देता है या नहीं देता, उसमें हमें कौन सी खाद की ज़रूरत है। तो हमें पहली खाद के बारे में बताएंगे। पहली खाद जो हम डालेंगे DAP या NPK 16 के साथ एक ह्यूमिक एसिड डालना है। लगभग 12-32-16 जो है 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, और यानी 1 एकड़ में 50 किलो। और ह्यूमिक एसिड है 1 किलो 1 एकड़ के हिसाब से NPK में मिलाकर बोना है। पहली खाद जो लगेगी 18 से 20 दिन में, पौध लगने के बाद, धान की पौध लगने के बाद 18 से 20 दिन में पहली खाद लगेगी। और इस तरह से जब हम दूसरी खाद लगाएंगे तो दूसरी खाद हमें यूरिया, NPK और एक अच्छा सा कोई ह्यूमिक एसिड या कोई सागरिका, एप्कोकस सागरिका जो जैम आता है उसको मिक्स कर डालेंगे, या इसके साथ हम सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम NPK डालेंगे तो उसमें पोटास की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हमें दूसरी खाद का इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पौधों का विकास किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वो कल्ले दे रहा है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद हमें सबसे पहले सुंडी की दवा का स्प्रे करना है, ताकि जो समस्या हो, बीमारी हो, लगती हो, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। इसलिए हम जो पहले इसकी स्प्रे कर देंगे तो जो हमारा विकास होगा, पौधों का विकास सही ढंग से चलता रहेगा और इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जो अगर हम दूसरी जो खाद डालते हैं उस खाद में हम फेरस सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फेरस सल्फेट जो होता है वो आयरन की कमी को पूरा करता है और पौधों का विकास करता है, और उसमें पीलापन, जो खेत में पीलापन को भी दूर करता है। इस तरह से हम फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जिंक सल्फेट और पोटेशियम, मैग्नीशियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमें खेत का अपने ध्यान रखना है कि कौन सी फसल में क्या देना है। इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर में हमें सिर्फ यूरिया का कम ही इस्तेमाल करना है।